हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आज से आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम शुरू हुआ है और आज है यहाँ पर 14 जुलाई आपका एग्ज़ाम शुरू हो चुका है सीजीएल का और थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमें थर्ड शिफ्ट में मिल पाए उन सभी क्वेश्चंस का जीके जीएस का एनालिसिस करने वाले हैं। और जैसा कि इंग्लिश का एनालिसिस आपका तीनों शिफ्टों का आपका चारों शिफ्टों का एनालिसिस एक साथ रात में करवा दिया जाएगा। तो ये जीके जीएस का होगा, तो आपको लास्ट तक बने रहना है और बस आपको इतना सा करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है जहाँ कहीं भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है क्योंकि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलेगा। इससे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के अंतिम वायसराय थे और जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख की हुई थी। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे जो कि अंतिम वायसराय भी थे और भारत और पाकिस्तान के जो स्वतंत्र राज्य थे उनकी देखरेख की हुई थी। तो यही थे बंटवारे के समय। लुइस माउंटेन ब्रिटिश शाही नौसेना के एक अधिकारी थे और वे भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले यहाँ पर बने हुए थे गवर्नर जनरल। यही हैं लॉर्ड माउंटबेटन, उन्हें मार्च 1947 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था और वह जून 1948 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे हुए थे। तो ये मार्च में 1947 में हुए थे और जाकर के जून 1948 में होते हैं और इसी बीच में पाकिस्तान का गठन हो गया था। तो जो बंटवारे के समय पाकिस्तान था आपका, तो ये यहाँ पर आपका जो पाकिस्तान है, दोनों का बंटवारा की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन रहे हुए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो अगर भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी की बात कर लें तो भारत का जब महान्यायवादी होता है, यानी कि महान्यायवादी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो आपका होता है, ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये आपका महान्यायवादी जो होता है ये पूरे आपके केंद्र के लिए होता है। और अगर आपसे महाअधिवक्ता की बात कर ली जाए तो महाअधिवक्ता जो होता है वो आपका होता है किसी भी राज्य का विधि अधिकारी। तो यहाँ पर आपका महान्यायवादी हो जाएगा जो कि पूरे भारत का विधि अधिकारी यानी कि प्रथम विधि अधिकारी होता है। राष्ट्रपति आपका उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहर्त व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि जितनी योग्यताएं हैं महान्यायवादी बनने के लिए वो वही रखी जाती हैं, जो कि अगर बात करें महान्यायवादी के अंतर्गत वही सारी योग्यताएं होंगी जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नियुक्त होने के लिए रखी जाती हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2001 से लेकर के 2011 तक सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किन राज्यों में हुई थी। देखिए ये जो क्वेश्चन था कि 2001 से लेकर के 2011 तक जो जनसंख्या वृद्धि पूछी गई थी, इसमें आपके तीन राज्य दिए हुए थे। ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं मिल पाए क्योंकि जब ऑप्शन मिल जाते हैं तो आंसर करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें तीन राज्य थे और इस तरह से आपको ग्रेटर देन करके कि पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके इस तरह से आपका दिया हुआ था। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नहीं मिले। बाकी जिनका एग्जाम था तो वो लोग आप इंग्लिश का या जीके जीएस का जो भी होगा आप लोग बता देंगे। तो वैसे अगर बात कर लें तो बिहार राज्य जो था उसने वर्ष 2001 से लेकर के 2001 तक 28.62 से लेकर के आपके 25.07 के बीच में उच्चतम जस्कीय विकास दर दिखाई हुई है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दिखाई गई है वह बिहार की दिखाई गई है 2001 से लेकर के 2011 तक। वहीं अगर विकास प्रतिशत के लिए पूछ लिया जाए कि भारतीय राज्यों में विकास प्रतिशत कितनी है, तो 2011 की जनगणना खोजते हैं तो जो मेघालय अगर आपसे प्रतिशत दर पूछी जाए तो मेघालय आपका 27.82% की इष्टतम विकास दर के साथ में भारतीय राज्य के रूप में सामने आता है। वहीं अगर नागालैंड की बात कर ली जाए तो जो नागालैंड रहा हुआ था उसका विकास प्रतिशत सबसे कम रहा हुआ था। अगर सबसे कम पूछा जाए तो वो नागालैंड का हो जाएगा और सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा तो वो मेघालय का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया हुआ है, तो आप लोगों को सबसे पहले लाइक और शेयर कर देना है क्योंकि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलता है हर शिफ्ट का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से तो ज़रूर जुड़ें, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर आपको PDF और बाकी सारी अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका जो पूछा गया था आया था कि 1999 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अगर भारत रत्न की बात कर लें कि किसे सम्मानित किया गया था भारत रत्न से,
तो इससे पहले 1999 में समाजवादी नेता जो थे आपके जयप्रकाश नारायण को सम्मानित किया गया, सितार वादक पंडित रविशंकर को सम्मानित किया गया, अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन को सम्मानित किया और स्वतंत्रता सेनानी रहे गोपीनाथ बोरदोलोई को सम्मान के लिए चुना गया था। तो इतने लोग थे जिनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन लोगों में जो आपको नाम दिया हुआ था, ये सितार वादक का नाम दिया हुआ था, यानी पंडित रविशंकर ऑप्शन में दिया गया था, जिनको मिला हुआ था 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये नाम दिया हुआ था। बाकी 2001 में भी 2 महान हस्तियों को मिला हुआ था, जिसमें कि एक आए हुए थे बिस्मिल्लाह खान, एक पहले थे, और दूसरी थी लता मंगेशकर। तो ये 2 लोग थे जिनको कि भारत रत्न 2001 में दिया गया था, तो ये भी पूछ लिया जाए। और बाकी अगर मरणोपरांत बात करें तो नानाजी देशमुख जो थे, इनको भूपेन हजारिका जो मरणोपरांत इनको दिया गया था 1999 में भारत रत्न। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि भाला फेंक से निम्नलिखित में से कौन संबंधित, अगर भाला फेंक की बात कर ले, भाला फेंक से कौन संबंधित है यहाँ पर, तो भाला फेंक की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा ऑप्शन में दिया हुआ था। तो नीरज चोपड़ा सभी को पता है कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता हुआ था, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरा स्वर्ण पदक था। पहला अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक के अंदर जीता हुआ था, और ये नीरज चोपड़ा ने दूसरा जीता हुआ था 2020 में स्वर्ण पदक जो था। कुल 7 पदक जीते हुए थे टोक्यो ओलंपिक के अंदर। देखिए टोक्यो ओलंपिक से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों तीनों शिफ्टों में घुमा फिरा के वहीं से पूछ लिया गया। तो अगर बात कर लें नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा जो है एक भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और भारतीय सेना में जूनियर कमीशन्ड अधिकारी हैं, जो कि भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया हुआ था। और 2018 के जो एशियाई खेलों में भी इन्होंने 88.06 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ में स्वर्ण पदक जीता हुआ था। यानी 2018 के जो एशियाई खेल हुए उसमें भी इन्होंने जीता हुआ था। उसके साथ साथ 2020 का हुआ था, तो 2020 में भी यहाँ पर जीता हुआ था। 2020 का जो था उसमें भी यहाँ पर जीता हुआ था। सभी लोग इन्होंने 2020 में जीत लिया था आपका टोक्यो ओलंपिक में 89.57 मीटर दूरी फेंक करके। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, एक आपका देखिए स्कीम से क्वेश्चन आया हुआ था। स्कीम से जैसा कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कुछ शिफ्टों में, तो अगर स्कीम की बात कर लेंगे यहाँ पर कौन सा आया हुआ था, तो यहाँ पर आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम दी हुई थी, यानी कि जो पीएम मुद्रा स्कीम है ये दी गई थी। अगर पीएम मुद्रा स्कीम की बात कर ले तो पीएम मुद्रा स्कीम के अंतर्गत क्या होता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो थी इसका जो पूरा नाम पूछा गया था, तो PMY आपका जो यहाँ पर नाम था माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, यानी कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी आपकी पूछी गई थी। मुद्रा लोन, खास बात यह थी कि इसके तहत लोन लेने वाले 4 लोगों में से 3 महिलाएं होती थीं। तो ये मुद्रा आपका पूछा गया था, जो लोन योजना चलाई गई थी इसका फुल फॉर्म तो आपके सामने है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी यहाँ पर आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा गया था, आपका अतिथि से पूछ लिया गया था कि जो आपका 74वां गणतंत्र दिवस है उसमें भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे। अगर मुख्य अतिथि की बात कर दें, ये आपका होने वाला इस बार 2024 का, यानी कि यहाँ पर मुख्य अतिथि आपके पूछे जाएंगे 2024 का जो आपका 74वें नंबर का गणतंत्र दिवस है, कौन होंगे मुख्य अतिथि। अगर इनकी बात कर लें तो 74th जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में इजिप्ट आपका होता है मिस्र, यानी कि जो मिस्र और इजिप्ट एक ही बात है। तो मिस्र के राष्ट्रपति जो है अब्देल फतेह अल सीसी, जो यहाँ पर है अब्देल फतेह अल सीसी यहाँ पर रहे हुए थे मुख्य अतिथि आपके 74वें गणतंत्र दिवस के समय में। तो यहाँ पर अब्देल फतेह अल सीसी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी करंट का क्वेश्चन है, काफ़ी बताया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस है, आई होप कि सभी लोगों का हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से, एक्चुअली वाद्य यंत्र नहीं है, इनका नृत्य से पूछा जाता है, किस नृत्य से है। तो अगर सत्यनारायण की बात करें तो ये जो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा है, जिन्हें कि सत्यम के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्यकार रहे हुए हैं, यानी कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा ये रहे हुए हैं आपके वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, जिन्हें कि नाम से जाना जाता है। अगर बात कर लें तो ये कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्यों में से प्रमुख प्रतिपादकों में से एक रहे हुए हैं। इनका जन्म की बात करें तो आपका 9 सितंबर 1935 को कुचिपुड़ी में हुआ था, तो कुचिपुड़ी से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस महारानी ने विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, यानी कि जो कंपनी के अधीन राज्य थे सारे। तो 1 नवंबर 1858 को 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज में नियंत्रण के लेने की घोषणा की हुई थी।
थी। इसके घोषणा के बाद में भारत के कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। तो ये यहाँ पर आपका ब्रिटिश क्राउन से रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी के अगर रासायनिक नाम की बात कर लें तो विटामिन डी का जो नाम है आपका एग्रोकैल्सीफेरॉल होता है, यानी कि एग्रोकैल्सीफेरॉल एक राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन डी का राइट आंसर है। विटामिन डी जो होता है हमारी हड्डियों और दांतों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, जो कि बच्चों में होता है। विटामिन डी की कमी हो जाने से उन्हें रिकेट्स नाम के रोग हो जाता है, यानी रिकेट्स हो जाता है। इसमें क्या होता है, हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, यानी कि वो तिरछी वगैरह हो जाती हैं, जिससे कि सूखा रोग भी आपका कहा जाता है। तो ये थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो कि आज 14 आपके जुलाई में थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको करवाया गया है, जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश के सभी शिफ्टों का एनालिसिस आपको एक साथ करवाया जाएगा। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिन दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से भी जाकर के जुड़ जाएं। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।